आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे टीजीटी बैक बेंच पॉडकास्ट में, जिसका पहला एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं, जिसका नाम है रामलला का मंदिर। आज उसी पर चर्चा होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हमारे दिवेश भैया, हमारे बड़े भैया अभिनव भैया, जिनका लगाव साहित्य से है। तो राम राम भैया। तो जैसा कि अभी हमने कहा राम राम, तो राम नाम का अर्थ हम आपसे जानना चाहते हैं अभिनव भैया। तो भाई ये ऐसा है कि राम के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम जो स्टार्ट किया, हमने शुभारंभ किया तो राम के नाम से किया, ये बहुत अच्छा है। और हमने 2 बार उच्चारण किया, इसके पीछे गूढ़ रहस्य है, मैं आपको बताता हूँ। तो राम शब्द जो है वो संस्कृत के 2 धातु से बना है, राम और घम। अब राम का अर्थ है कि निहित होना, ठीक है, या रचा होना, बसा होना, और घम यानी ब्रह्मांड, स्पेस। तो राम क्या है? राम वो है जो इस ब्रह्मांड के हर कोने कोने में और वस्तु वस्तु में बसा रमा हुआ है, वही राम है। अब मैं जरा आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अब आप जब वर्णमाला देखते हैं तो र कौन से स्थान पे आता है? वो आप ही बता सकते हैं, साहित्य से तो आप हैं भाई र जो है वो 27वें स्थान पे आता है, और अ जो है वो दूसरे स्थान पे आता है। तो जब 27 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19। ठीक है। और उसके बाद जो इसमें म है वो किस स्थान पे आ रहा है? वो 25 नंबर पे आता है। तो ये जब सबको जोड़ते हैं तो 54 निकल के आता है। और राम यानी 54 का उच्चारण, और जब 2 बार किया तो 54 और 54 108। और हमेशा जब हम माला जपते हैं तो 108 की अहमियत क्या है ये सब जानते हैं। तो ये राम की परिभाषा, ये राम का परिभाषा जो संस्कृत हमें देता है, ये है भाई। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, जो चर्चा होगी आज रामलला के मंदिर के ऊपर होगी। तो भैया हम आपसे इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। जहाँ तक राम जन्मभूमि की बात करते हैं, राम मंदिर जो कि बनने जा रहा है, तो उस पर कई तरह के विचार निकल के आते हैं। कि कोई लोग कहते हैं कि राम जस्ट एक फिक्शनल पार्ट है, मतलब क्या कहते हैं, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। और कुछ लोगों ने क्या कहते हैं हिस्ट्री के ही बहुत सारे क्या कहते हैं प्रमाण रखे हैं सामने। तो जब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, तो मेन तौर पे 2 तरह से समझा जा सकता है इसकी। राम और अयोध्या में राम मंदिर और राम से जुड़ी हुई हिस्ट्री को समझने के लिए हम पहला जो एस्पेक्ट लेते हैं वो मिथोलॉजिकल एस्पेक्ट लेते हैं। पौराणिक कथाओं में जिस तरीके की बात होती है, तो हम पौराणिक कथाओं में जाके देखें तो पौराणिक कथाओं में रामायण और महाभारत, ये दोनों ही ऐसे ग्रंथ हैं जहां पे राम मंदिर या फिर अयोध्या, रामायण में तो बहुत विस्तार से इसकी बात की गई है, और महाभारत में अयोध्या नगरी की बात की गई है। तो वहां से हमें पता चलता है कि अयोध्या शहर नगर था जहां पे राम मंदिर था। और रामायण में बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया है, जहां पे उन्होंने बताया है कि एक बहुत ही विशाल महल था वहां पे, जहां पे बहुत ही हरे भरे बाग बगीचे होते थे। और वहां के लोग, उसमें वर्णन इस तरीके से किया गया रामायण में कि वहां के जो लोग थे बहुत ही उदार थे, जो कि ये दिखाता है कि एक राज्य में कैसा, मतलब एक न्याय धर्म और करुणा का भाव रखने वाला एक राज्य था, क्या कहते हैं अयोध्या राज्य था। और जिसकी परिकल्पना भी आज के टाइम में क्या कहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। और वहां भी रामायण में इसकी बात की गई है कि राम राज्य जैसा हमारा देश होना चाहिए। तो एक वो हो गई। दूसरी बात है उसमें कि उसमें ये बताया गया कि राम सीता माता से विवाह करने के बाद वनवास चले गए, और कैसे वहां पे सीता माता का हरण होता है बाद में रावण के द्वारा, और फिर जाके लंका का दहन करते हैं मिलके। और फिर वहां से जब दोबारा पधारते हैं श्री राम जी अयोध्या में, तो पूरे देश भर में दीप प्रज्वलित होती है, और उसके बाद से दिवाली मनाते हैं। तो वो एक ऐसी चीज है जो हर आम आदमी के साथ वो चीज जुड़ी हुई है। वो तो आप ये समझ सकते हैं, भले ही वो क्या कहते हैं, अगर आप उसे कहें कि बहुत ही ये क्या कहते हैं वो बहुत ही प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हर एक आदमी जब उस चीज से जुड़ा होता है तो उस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये तो एक पहलू हो गया। अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जिससे हम बात कर सकते हैं कि एक बार एक ट्रैवलर थे, जो इंग्लिश ट्रैवलर थे, जिनका नाम है विलियम फिंच, जो 1611 में इंडिया में आए थे और अयोध्या गए थे। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1611 में वहां पे कोई मस्जिद नहीं थी उस जगह पे जहां पे राम मंदिर बनने जा रहा है।
और उनका ये कहना है कि वहां पे रूइंस थे, मतलब कि वहां पे मंदिर के कुछ अवशेष थे, वो उन्हें मिले। ठीक है, तो और ये कई जगह पे ये जिक्र है, कई हिस्टोरियंस ने ये भी लिखा है कि 1528 में मीर बाकी जो कि बाबर का जो मंत्री था, बाबर के कमांडर था, उसने 1528 में वहां पे जो राम मंदिर था उसे तोड़ा और फिर वहीं पे उसने क्या कहते हैं मस्जिद बनवाई। और फिर कई और हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा है कि 1800 के आसपास वहां पे एक मस्जिद बन गई थी और लोगों का कहना है कि जिस जगह पे राम मंदिर श्री राम जी का जन्म हुआ था, एग्जैक्ट उस जगह पे ही मस्जिद बनाई गई। ठीक है, तो लोगों के मन में बहुत विश्वास है। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 1970 1970 और 80 के बीच में क्या कहते हैं पहली बार क्या कहते हैं वहां पे एक्सकेवेशन हुआ था और दूसरी बार अराउंड 2003 में हुआ था। और उसमें कुछ चीजें जो निकल के आई, उस डिस्कवरी में ये निकल के आया कि जो बाबरी मस्जिद के 12 पिलर्स हैं, उन 12 पिलर्स में जो क्या कहते हैं उनमें जो क्या कहते हैं स्कल्पचर्स हैं और उनमें जो क्या कहते हैं चित्रण है, वो मंदिरों में जो चित्रण जिस तरह के होते हैं वो वाले चित्रण है। ठीक है, और ये भी उसमें पता चला है कि जब उन्होंने एक्सकेवेशन किया तो बहुत सारी चीजें निकल के आई जो कि मंदिर के स्वरूप या फिर मूर्ति के स्वरूप, जो हिंदू मिथोलॉजी में मूर्ति के स्वरूप थे, वो निकल के आए। तो हम इन सारी चीजों को अगर एक क्रोनोलॉजिकल वे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे राम मंदिर तो था। और इतनी बड़ी जब आस्था इतने बड़े पैमाने पे जुड़ी होगी तो आप ये नहीं कह सकते वो चीज वहां नहीं थी। तो राम मंदिर तो वहां पे था ही। तो ये उसका एक एस्पेक्ट हो गया। और अगर हम इसके आगे दूसरे एस्पेक्ट की बात करें कि फिर भी कई लोग नकारते हैं कि ये फिक्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 में वर्डिक्ट दिया कि वहां पे राम मंदिर था। तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ भी जाएं तो हम ये कह सकते हैं राम मंदिर था, भले ही उन्होंने क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और उन्होंने 5-0 के रेशियो से दिया। 5 जजों की बेंच बनाई गई थी और उसके बाद 40 दिन के कंटिन्यूअस जो है उनके कार्यशैली के बाद और उनके काम करने के बाद ये एक दूसरा जो सबसे लंबा चलने वाला केस है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का, वो ये राम जन्मभूमि का मामला था। और बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद और इतने बड़े जब बेंच ने ये फैसला दिया है तो मुझे लगता है कि सबको इसका आदर करना चाहिए। और ये बिल्कुल ही, बिकॉज जुडिशियरी अभी भी मुझे लगता है कि ऐसी संस्था है जो बहुत ईमानदारी और बहुत सच्चाई के साथ काम कर रही है और युवाओं को खासकर और सभी लोग को मुझे लगता है कि सम्मान सब कर ही रहे हैं और सबको करना चाहिए। और राम आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और क्योंकि राम सिर्फ, जैसे हमने तो अभी हिस्ट्री की बात की, राम एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, राम रिलीजियस फिगर, कल्चरल फिगर के साथ एक सिविलाइजेशनल फिगर है। और इसका भी आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एग्जांपल इस तरीके से दूं कि अगर आप साउथ इंडिया में जाएं तो साउथ इंडिया का कल्चर नॉर्थ इंडिया के कल्चर से बहुत अलग है। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां भी बहुत लोगों के नाम राम से जुड़े होते हैं, रमैया, रमप्पा, रामचरण, रामचंद्रन। और वैसे ही अगर आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं, वहां का कल्चर भले ही बहुत अलग है, फिर भी वहां पे लोगों के नाम में राम कई बार आपको मिल जाता है, राम सिंह, राम शरण। ठीक है, तो भले ही डिफरेंट कल्चर्स है, लेकिन जब 2 या 3 कल्चर्स एक साथ मिलते हैं तो वो एक सिविलाइजेशन बनाता है। तो राम जस्ट एक कल्चर को या एक धर्म को, एक रिलीजन को डिपिक्ट नहीं करता है, ये एक सिविलाइजेशनल डिपिक्शन है, सिविलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन है। तो इसलिए बहुत महत्व है राम का। राम के बारे में अगर जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप राम के बारे में जब भी सोचते हैं तो मैंने जैसा कि कहा कि राम तो सारे कण कण में बसे हैं। और तुलसीदास जी ने भी जब कहा तो उन्होंने एक चौपाई में कहा रामायण में कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका अर्थ ये जो ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि साउथ में और चीजें, राम की ही ये धरती है। बिल्कुल। तो फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं? हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है राम। और सिया राम में सब जग जानी, इसका अर्थ ये कि आप भी राम हो, मैं भी राम हूँ, ये भी राम है, और ये पूरी सृष्टि है, ये स्वयं राम है। सही बात। इसीलिए करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, हम हाथ जोड़ के। तो राम राज्य की परिकल्पना के जब चर्चा हुई और जब हम ये सोचते हैं कि राम राज्य क्या होना चाहिए, तो राम तो यही है कि आप सबको क्षमा करें। राम तो यही है होना। राम होना क्या है कि आप सबको प्रेम करें। राम तो निषाद को भी गले लगाते हैं और वो लक्ष्मण को शिक्षा देते हैं कि जाओ रावण से सीख कर आओ।
जबकि रावण उनका शत्रु था। तो राम होना क्या है? राम होना यही है कि आप सबको क्षमा करें और सबको गले लगाएं। यही राम की परिकल्पना हो सकती है। राम राज्य की परिकल्पना यही हो सकती है कि जब राम राज आ जाएगा तो हेट्रेट होगा ही नहीं। सही बात। मतलब एक पंक्ति में जैसे बोला जाए कि जो राम शब्द है विविधता में एकता का सिंबल है वो। सही बिल्कुल। राम से ही आप सब निकले हैं। कृष्ण क्या है? विष्णु का अवतार है, राम ही है। छोटे ठाकुर कहते हैं। और दिनकर साहब ने फरमाया, वहाँ दिनकर जी ने लिखा कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। तो सब शुरू राम से हो रहा है और सब खत्म राम। बिल्कुल। तो अब समझिए ये जो संघर्ष रहा है केस का, मतलब कब से कब तक कैसे चलाया, कितना संघर्ष करना पड़ा, इस पर आप थोड़ा तो देखिए, अगर इसको देखा जाए तो वैसे तो 492 साल हो गए इस चीज़ को, क्योंकि 1529 में ये मस्जिद जो है वो वहाँ पे बनाई गई। जैसा 1529, हाँ 1529 में बनाई गई और बाबर द्वारा ये बनाया गया था। और उससे पहले भी जो चीज़ें आई हैं इतिहास में, अब जब वो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, मुझे लगता है कि हम सबको पढ़ना चाहिए। रामायण तो पढ़ना ही चाहिए। वो तो हमारे घर में एक ऐसा ग्रंथ है जिससे अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आता है। कई बार मैं जब अपने छोटे भाइयों से मिलता हूँ, जूनियर से मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि बड़ा दुख है लाइफ में, ये नहीं हो रहा, रील्स पे लाइक नहीं आ रहा। ठीक है, बड़े छोटे छोटे उनके प्रॉब्लम है, उनके स्ट्रगल बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो उससे वो काफ़ी आहत हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स इशू हैं आपके साथ, भाई से आपके संबंध ठीक नहीं है, पिता से आपके संबंध ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इन सब का जो जवाब है वो रामायण में है, रामचरितमानस में है, जो तुलसीदास जी ने लिखा। आप एक बार उसे पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छा भाई कैसा हो सकता है, एक अच्छा बेटा कैसे हो सकता है। राम होना, आप ये समझिए कितना चमत्कारिक रहा कि जिस राम को ये बताया गया कि सुबह तुम्हें राजगद्दी मिलने वाली है, उस राम को ये पता चलता है कि यार अभी तो वनवास जाना है। सही बात है। दंड आरण्य में रहे वो, दंड आरण्य, आप इस चीज को समझिए। दंड आरण्य एक ऐसा जंगल जहां दंड दिया जाता हो। तो दंड आरण्य का अर्थ ही है कि आप उस स्थान पे रहे जहां दंड के लिए भेजा जाता हो। मुझे लगता है कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी अभी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, लेकिन मैं जहां तक समझ पाता हूं राम होना यही है कि राम आपको ये अवसर देते हैं कि आप अपने हिसाब से और अपनी बुद्धि के हिसाब से उन्हें समझें। आप जब रामचरितमानस की चौपाई को 10 साल की उम्र में पलटेंगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा, लेकिन 20 साल बाद उसी चौपाई को पढ़ेंगे तो कुछ और जीवन की व्याख्या आपको वहां से मिलती है। तो दंड आरण्य में रहना, और फिर वहां से एक राजा का पुत्र यहाँ से निकल के जाता है, और जब वहां से लौटता है तो वो एक ईश्वर का रूप धारण करके, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आता है। तो इस कहानी का आप अर्थ समझिए कि क्या दर्शन क्या है इस कहानी का। दर्शन ये है कि राम बताते हैं कि अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। और आपको, और देखिए ना, यात्राएं तो सबने की, बुद्ध की अपनी यात्रा रही। सही बात। ठीक है, हर एक व्यक्ति, अब जैसे प्रधानमंत्री जी का जिक्र हुआ, उनकी अपनी यात्रा है, वो भी घर से निकले। तो आपको अगर बड़ा बनना है तो यात्रा तो करना पड़ेगा मित्र घर से। और वो यात्रा कैसी होनी चाहिए? वो यात्रा राम के जैसी होनी चाहिए कि अगर रास्ते में केवट मिलता है तो उसको भी गले लगाते हैं, निषाद राज को भी गले लगाते हैं, और हे मृग हे खग हे मृग नवकर श्रेणी तुम देखो सीता मृग नैनी। इसका मतलब क्या? जंगल ही क्यों भेजा गया राम को? कई इस बार सवाल उठाए जाते हैं माता पर कि कैकई और तमाम चीजें। नहीं, कैकई जानती थी कि मेरे पुत्र का सबसे अच्छा विकास अगर कहीं हो सकता है तो वो जंगल, इसीलिए उनको वहां भेजा गया। वो बात करते हैं पशु पक्षियों से। आज क्या दिक्कत है? आज हम पोल्यूशन से परेशान है, इन्वायरमेंटल तमाम ट्रिब्यूनल्स लॉज बनाए जा रहे हैं। इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी अगर राम राज्य आ जाएगा। सही बात है। क्योंकि आप अपना एक संबंध स्थापित कर लेंगे उस आखिरी जानवर से, उस पेड़ से, उस पौधे से। आप उससे बात करेंगे, वो भी आपसे संवाद करेगा। तो जब आप, जैसे मैं, आप और भाई बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे अंदर एक प्रेम भाव उमड़ कर आएगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं आपको नहीं मारूंगा। सही। तो ये तो एकदम सोचने वाली बात है। बहुत कोई कहते हैं कि मिथोलॉजी है। मुझे लगता है कि मिथोलॉजी इज नॉट द करेक्ट वर्ड वी शुड यूज। ये तो सत्य लॉजी है। राम तो हुए ही हैं,
सही बात। रामनवमी की छुट्टी अगर आपने एंजॉय किया तो राम तो हुए ही होंगे, वरना छुट्टियां क्यों हुई है भाई। ठीक है, तो राम तो हुए हैं, इसकी तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि राम होना यानी पूरे विश्व में समाहित होना, एक एक कण कण में होना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि राम हुए हैं और राम आ रहे हैं, तो मैं तो बार बार शुभकामनाएं दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, ये पूरी बात है। तो जैसा हम जानना चाहते हैं कि ये जो रामलला के ऊपर इतने दिनों से संघर्ष चलता है, यानी कि राम को मानने वाले पहले से भी बहुत थे, अभी भी बहुत हैं, फिर भी मतलब इतना दिन कैसे खींचा गया, जबकि सबको ये यहाँ तक तो हम भी मानते हैं, मानने क्या बात है, हमें तो पता ही है कि वहाँ मंदिर था, बन भी रहा है, लेकिन हम इसकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं कि कैसे इतने दिन तक खींचा गया। तो राम मंदिर के अगर संघर्ष की बात हम करेंगे तो उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है जब मीर बाकी ने सबसे पहले बाबर के कहने पे वहां राम मंदिर को गिराया था, उसका डिमोलिशन किया था और उसके बाद वहां मस्जिद बनानी शुरू की। तो कुछ ही वर्षों में मस्जिद बना दी, वहां खड़ी हो गई उस जगह पे। और उसके बाद जो पहला संघर्ष, पहली बार जो कोर्ट में केस फाइल हुआ वो हुआ 1885 में रघुबर दास जी के द्वारा। उसके आगे के बारे में कुछ अभिनव जी बताएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। देखिए क्या हुआ कि 1529 में जब वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, वो बनाया गया वहाँ पे मस्जिद, उस जगह पे, उस पवित्र स्थल पे जहाँ रामलला हुए थे। उसके बाद जो पहला संघर्ष की कहानी जो फैक्ट है वो ये है कि 1885 में रघुबर दास जी ने वहाँ एक मुकदमा डाला, ठीक है, और डीएम मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने डाला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने डाला, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा विस्तार में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा काम, तो मैं ज़रा एक ऐसे ही आपको एक रास्ता बताता हूँ किस तरीके से वो चीज़ें चली। तो फिर 1949 में क्या हुआ कि जो रघुबर दास जी थे वहाँ मंदिर बनाना चाहते थे 85 में, बट वो हो नहीं पाया, उस फैजाबाद कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनके एप्लीकेशन को। और उसके बाद जो 1949 में एक बड़ी चमत्कारिक घटना घटी कि रात्रि में वहाँ जो मस्जिद थी उसके अंदर रामलला प्रकट हो गए, उनकी मूर्तियाँ प्रकट हो गई, पाई गई। अब ये तो डिस्प्यूटेड फैक्ट था कि लाई गई या क्या हुआ, बट हम तो यही मानते हैं कि राम जी आ गए वहाँ, रामलला प्रकट हो गए। तो 1949 में ये जब बात हुई तो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसने उस डिस्प्यूटेड लैंड का नाम देकर के उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। बिकॉज आप जब लीगल लैंग्वेज की बात करते हैं तो टाइटल सूट एक चीज़ होता है जिसके अंदर आप ये क्लेम करते हैं कि ये ज़मीन जो है, ज़मीन का जो टुकड़ा है वो मेरा है, आपका उस पर पोजेशन का राइट है। तो वहाँ से बात चली आगे और फिर जब ऐसा हुआ कि वो सरकार ने उसको बंद कर दिया उस जगह को, तो 1950 में हिंदू जो पक्ष था उसने फिर मुकदमा डाला और फैजाबाद के कोर्ट में ही डाला कि भाई हमें यहाँ कम से कम पूजा करने का अधिकार दे, परमिशन दे, कि ताकि हम रामलला को जा कर के उनका पूजा अर्चना कर सकें हम सब। तो वो बात जो है कोर्ट ने मान ली और उनको परमिशन दे दिया गया कि ठीक है, लेकिन जो मस्जिद की जो वो दीवारें थी, जो गेट था उसको लॉक रखने का, वो आया वहाँ से उनके राय में ये आया। और जो तीसरा मुकदमा है वो 1959 में डाला गया है, ठीक है, और निर्मोही अखाड़ा के द्वारा ही डाला गया है, ठीक है। और सीकिंग द पोजेशन ऑफ लैंड, जैसा मैंने आपको बताया कि टाइटल ऑफ द लैंड, कि ये ज़मीन पे मेरा अधिकार है, तो पोजेशन के मांग करते हुए उन्होंने 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक मुकदमा डाला। और उसके बाद उसमें जो हुआ, उसके बाद 1961 में, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने भी 1961 में एक यही मुकदमा डाला कि नहीं भाई इस ज़मीन पर जो है मेरा मालिकाना हक है, तो वो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, हाँ, उन्होंने वहाँ मुकदमा डाला, ठीक है। एंड उन्होंने एक और बात डिमांड की कि जो राम की मूर्ति है उसको यहाँ से हटा दी जाए। उन्होंने 2 मांगे रखी थी और फिर आप सब जानते हैं कि उसके बाद चीज़ें आगे चली प्रक्रिया में। फिर 1989 में जितने भी ये मामले थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, जितने भी ये मामले चल रहे थे। तो वहाँ पे फिर चीज़ें आई और उसके बाद जो घटनाक्रम है वो ये है, जहाँ तक मुझे याद है, कि बाबरी डिमोलिश की गई और वो 6 दिसंबर 1992 में डिमोलिश की गई। और उसके बाद कार सेवक वहाँ गए और तमाम चीज़ें हुई हैं और वो तो सब जानते हैं फैक्ट है क्या हुआ। उसके बाद जनवरी 7, 1993 में स्टेट ने अयोध्या लैंड को अक्वायर कर लिया
जो वहाँ की राज्य सरकार हाँ राज्य सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन जो है सरकारी है, और उन्होंने उसको सीज कर दिया। उसके बाद तमाम चीज़ें हुई, और उसके बाद आप जानते हैं कि संघर्ष बड़ा लंबा रहा है। उसके बाद मई 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलाहाबाद के एक रूलिंग आई थी बीच में, अब वो मुझे स्मरण में नहीं है इस वक्त, तो उस रूलिंग को जो है स्टे किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इलाहाबाद की एक रूलिंग आई थी उसमें, ठीक है। और उसके बाद चीज़ें आप सब जानते हैं क्या हुआ फिर। 9 नवंबर को एक ऐसा फैसला आया जिसका हम सबको इंतज़ार था, और हमें लगता है कि मैं तो आपने बताया था, मुझे किसी शायर का एक शेर याद आता है कि जिसकी रचना चांद तारे, ये ज़मीं सोचो ज़रा, तुम उसका घर बनाओगे अमा सोचो ज़रा। क्या बात। तो ये तो राम ने खुद ही कहा कि भाई मेरा घर अब बना दो। और मैंने पहले भी चर्चा में कहा था कि राम बहुत ही सहज हैं, और बहुत ही वो थोड़े धर्म को ज़्यादा आगे रख के चलते हैं कि तो उन्होंने पूरा कोर्ट का जो है प्रक्रिया उन्होंने पूरा किया। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सम्मान किया। और जब स्वयं परम पिता राम परमात्मा अगर वो कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, और यही राम सिखलाते हैं। जैसा आपने चर्चा में भी कार सेवा की बात की, तो दिवेश जी आपसे ये सवाल था कि कार सेवक पे एक नाम आया था कोठारी ब्रदर का, जो 2 भाई थे, 20 साल और 23 साल के 2 थे, तो उनके बारे में बताइए। तो ये बात है 1990 की। 1990 में कोठारी बंधु, जो कि मतलब इसी संघर्ष के हिस्सा थे, कार सेवक के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पे जाके भगवा झंडा फहराया था। और उस टाइम क्योंकि राज्य सरकार थी, उनकी तरफ से कुछ पुलिस वालों ने फायरिंग वगैरह की, और उसमें उन दोनों की जान गई। तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया है और इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, तो उनके नाम पे वहां पे अयोध्या में एक रोड डेडिकेट किया गया है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये उनसे जैसे कि आपने पहले भी बता चुका है कि जो पूरे विश्व में रामलला को मानने वाले लोग हैं, मतलब पूरा विश्व ही रामलला का है, तो ये जो टूरिज्म का जो प्रक्रिया होगा वो किस प्रकार होगी आगे भविष्य में, हम किस प्रकार देख सकते हैं इसको? जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत ही जोरों शोरों से इस पे कोशिश हो रही है। लास्ट के कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, और क्योंकि उनकी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और अभी हाल ही में ही वहाँ पे एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, और साथ में वहाँ का जो स्टेशन है उसे भी रेनोवेट किया, और वहाँ से अमृत भारत ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि वंदे भारत का ही नेक्स्ट वर्जन, आप कह लीजिए स्लीपर वर्जन है। तो इन दोनों चीज़ों को शुरुआत करने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा आसान हो गया है कि इस जगह को, अयोध्या को कैसे देश के कोने कोने से जोड़ा जाए। ये तो थोड़ा आसान कर ही दिया है, तो अब अलग अलग कोनों से यहाँ पे लोगों का आना थोड़ा आसान होगा, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को बूस्ट तो मिलेगा ही। दूसरी चीज, अभी नए साल पे ही ओयो के जो क्या कहते हैं सीईओ हैं रितेश अग्रवाल, उन्होंने एक डेटा रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष जो डिमांड थी अयोध्या आने की, उसमें 80% इजाफा हुआ है। जो लोग ओयो ऐप को यूज करते हैं, जो पहले जो डिमांड होती थी कि लोग हिल्स में जा रहे हैं या फिर जो लोग बीचेस पे जा रहे हैं, उससे ज्यादा डिमांड इस बार अयोध्या जाने की है। तो उसी में एक और डेटा दिया है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका कहना है कि अभी 22 जनवरी को यहाँ पे करीब 7,000 लोग पहुंचेंगे, और उनका मानना है कि अगले 1 महीने तक प्रतिदिन 3 से 5 लाख तक विजिटर्स के आने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा पैमाने पे, इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे लोग जब यहाँ पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म कितना बूस्ट होगा। ठीक है, और जब टूरिज्म बूस्ट होगा, वहां पे लोग आएंगे जाएंगे, तो वहां पे नए उद्योग धंधे भी स्टार्ट होंगे, नए बिजनेस का वहां पे क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और वहां पे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से सिर्फ जो आपका रिलीजियस और कल्चरल जो हमारे क्या कहते हैं आस्था है, वो तो बढ़ेगी, साथ में एक बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा उस रीजन का, साथ में यूपी उत्तर प्रदेश का, और साथ में अगर उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। देखो देवेश भाई, मैं तो इसे ऐसे देखता हूँ नवनीत भाई कि राम अयोध्या के राजा हैं,
और जब राम आ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही और खुशहाली तो आएगी ही, ठीक है। और जब राम तब आए थे तब दिवाली बनाई गई थी, राम अब आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व दिवाली बना रहा है। और इसके पीछे की मेरी एक जो भक्ति भाव, और आप जैसे समझे उसे, मेरे मन में ख्याल आता है कि एक जो पात्र है रामायण का, शत्रुघ्न, जो सबसे छोटे भैया हैं, उनके बारे में चर्चा कम की जाती है। तो आपने क्या सोचा कि जब राम अयोध्या आने लगे तो एकाएक थोड़ी सबके घर में जो है दीपक जला दिया गया होगा, तो आप ये समझे कि शत्रुघ्न क्या कर रहे थे इस 14 सालों में, क्योंकि राम चले गए थे वन और सब काफ़ी मायूस थी पूरी अयोध्या नगरी, और लोगों ने अपने काम धंधे बंद कर दिए थे, चीज़ें। भरत जी जो उनके पूरा राजभार देख रहे थे, वे स्वयं नंदीग्राम में जाके बैठे हुए थे और महर्षि के वेश में थे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम शत्रुघ्न ने किया, वो घर घर जाकर लोगों के अंदर जो है अलग जगाई और उनको ये कहा, विश्वास दिलाया कि नहीं, 14 वर्ष के बाद भैया जब आएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा मैनेजमेंट क्रिएट किया होगा कि जब आएंगे तो हम इस तरीके से स्वागत करेंगे। तो वो वहीं बिजी थे, तो इसलिए। और जब वो आए, जब ये पता चला कि अब राम आ रहे हैं, तो ये शत्रुघ्न के काम का आप फल समझिए कि हम दिवाली बना रहे हैं, और ये उनकी देन है मुझे लगता है। ये तो मेरे मन में एक भाव आ गया, मैंने आपको बता दिया कि शायद इस तरीके से हुआ। अच्छा, तो ये भाव सबके पास जाने भी चाहिए। बिल्कुल। तो जब भाजपा सरकार आई थी, हमारे बीच में आई थी, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था रामलला का मंदिर ही। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक से किया, उसके पक्ष में उन्होंने काम करते गए और फल भी मिला हमको। तो रामलला मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो रामलला के मंदिर से जो भाजपा का भविष्य तय होगा, वो कैसे देखते हैं? तो देखिए, इसमें देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपकी आस्था से जुड़े हुए बात करती है, जो कि हमारा कल्चरल इशू है या फिर हमारा सिविलाइजेशनल इशू है, अगर कोई भी पार्टी इसको लेके बात करती है या उसको रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल है कि आम जनता में ना उसके प्रति रुझान बढ़ता है, उसकी तरफ इंक्लिनेशन बढ़ती है। और अगर आप देखेंगे कि जब भाजपा ने क्या कहते हैं, पहले भी ये उन्होंने कहा था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, तो इस वजह से उन्हें क्या मैंडेट मिला था। और अभी 4 सालों में उन्होंने जिस तरीके से काम किया और आज जिस तरह की आस्था और ज्यादा बढ़ी है, और ज्यादा लोग जानने लग गए हैं और इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी है, लोग जाना चाहते हैं अयोध्या, श्री राम भगवान के बारे में बात करने लगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी को इसका फायदा दोबारा से होगा और 2024 इलेक्शन है, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो जीत सकती है इस मुद्दे पे। वृक्ष उतना ज्यादा फलदार होगा जितना ही उसके रूट डीपली बिल्कुल इनग्रेन्ड होंगे, ठीक है। जितना ही ज्यादा उनकी जितनी ही गहरी उसकी रूट होगी, उसका जड़ होगा, उतना ही बड़ा वृक्ष होगा। तो हम जितने ज्यादा गहराई से अपने रूट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और राम क्या है, हमारे रूट्स ही तो हैं, अगर उनको समझने की कोशिश करेंगे तो उतने ही बड़े हम, उतना ही विशालकाय हमारा हृदय होगा, उतने ही ज्यादा हम बाहर से भी जुड़ पाएंगे। तो बाहर जितना मर्जी जाइए आप, वेस्टर्नाइजेशन होइए, उनको समझिए, उनकी भाषाएं समझिए, पर अपने रूट्स को मत छोड़िए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मुझे इस पे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि चिड़िया उड़े आकाश, चिड़िया उड़े आकाश, मगर दाना है धरती के पास। क्या आप कितना भी ऊंचा उड़ सकते हैं, लेकिन दाना चुगने तो आपको नीचे ही धरती पे आना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि नौजवानों को और सबको, हम सबको भी मुझे लगता है कि राम के बारे में और जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब इस अध्याय का हम आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आप दोनों को कब मौका, कब जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने आप दोनों? अरे ये तो देवेश भाई, मुझे लगता है कि जिस दिन बाबा बुला लेंगे उस दिन हम चले जाएंगे। 22 तारीख को तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृपया अपने घर में ही आप दीप प्रज्वलित करें, तो वो हम करेंगे। लेकिन देखते हैं, उसके बाद जैसे ही हमें अवसर मिलता है, टाइम मिलता है, हम जरूर जाएंगे। हम लोगों ने तो ऐसा प्लान किया है कि मैं तो वृंदावन धाम हमेशा जाता रहता हूँ, तो हम लोगों ने इस बार विचार किया कि इस बार जो है छोटे ठाकुर जी से परमिशन लेके हम जरा राम जी के दर्शन कराएं। तो हमारा तो ये प्लान है भाई, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी साथ चलें, तो जो हमारा जो है मजा आ जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और हम आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और रामलला के बारे में लोगों को ऐसे ही। बहुत धन्यवाद नवनीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, आप इसी तरह करते रहिए, और बहुत अच्छा। जय सिया राम। जय सिया राम।